ओके विद्यार्थी, तो आज का टॉपिक है सॉलिड स्टेट, ठोस अवस्था। जब इस सृष्टि का निर्माण हुआ, हर एक पदार्थ, हर एक कॉन्स्टिट्यूएंट को तीन मेन स्टेट्स में कन्वर्ट किया गया। सॉलिड्स, लिक्विड्स, गैस। हर स्टेट का एग्जिस्टेंस एक गिवन टाइम पे, एक गिवन टेम्परेचर पे, एक गिवन कंडीशन पे होने की संभावना रहती है। जैसे सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होता है मेल्टिंग पॉइंट पे, लिक्विड में कन्वर्ट होता है गैस में बॉइलिंग पॉइंट पे, वेपराइजेशन पॉइंट। तो गैसियस स्टेट 11 जगह पढ़ चुके हैं, पीवी इक्वल टू एनआरटी। अब है सॉलिड स्टेट। अब जो अगला टॉपिक है वो क्या है? सॉलिड स्टेट। सॉलिड्स के बारे में हम क्या जानते हैं? डेफिनेट शेप, डेफिनेट वॉल्यूम, हाईएस्ट डेंसिटी, स्मॉलेस्ट इंटरपार्टिकल स्पेसिंग एंड हाईएस्ट इंटरपार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। राइट, सब लोगों को ये बात पता है। यहां से आगे कहानी चालू होती है कि सॉलिड्स को अरेंज कैसे करते हैं, सॉलिड्स होते कितने टाइप के। सबसे पहले, हर सॉलिड दिखने वाली चीज सॉलिड नहीं होती। तो कुछ दिखाता हूं जरा। सबसे पहले तो एनसीईआरटी की एक दो टेबल्स हैं स्टार्टिंग में, उतना ही पढ़ना है, उस तरह पढ़ने की जो कोई जरूरत नहीं। अब सुनो, क्रिस्टलाइन का मतलब होता है रियल, जो सही में सॉलिड है। क्रिस्टलाइन मांझे रियल सॉलिड, और एमॉर्फस मतलब फॉल्स, स्यूडो। सर आप कुछ लिख रहे हो? हाँ, आप स्क्रीन शेयर कर दो, कुछ नहीं फिर दिख रहा आपकी वीडियो सर। आ रही है। सर हमें स्क्रीन आने देंगे। अच्छा, स्क्रीन शेयर ही तो कहां से आएगी? सही बात है, तो स्क्रीन शेयर ही नहीं की तो आएगी कहां से? अब शेयर हुई ना, अब क्लियर है, अब दिख रहा है? यस सर। यस सर। ओके, तो दोबारा, सॉलिड्स दो टाइप के होते हैं। एक होता है रियल, और एक होता है अनरियल, स्यूडो। रियल सॉलिड्स वो एक तुमने पढ़ा है किताबों में, मेल्ट होते हैं, सॉलिड होते हैं, अरेंज्ड होते हैं, रेगुलर होते हैं, वगैरह वगैरह। फॉल्स का मतलब ये नहीं कि वो एग्जिस्ट नहीं करता। फॉल्स का मतलब वो दिखता सॉलिड जैसा है लिक्विड। जैसे ग्लास, सबसे बड़ा एग्जांपल जो है इसका, ग्लास पॉलीमर जितने भी होते हैं, ग्लास जो है ये एक सुपर कूल्ड लिक्विड है, सॉलिड नहीं। किनेटिक एनर्जी इसके मॉलिक्यूल्स की इतनी कम हो चुकी है कि ऐसा लगता है कि बह ही नहीं रहा, एक जगह पे खटके रहा है। पर कैसे महसूस होता है कि ग्लास एक रियल सॉलिड नहीं है? जो पौराणिक जगहों की जितने भी ग्लास के ऑब्जेक्ट्स है, ग्लास के पेन्स हैं, नोटिस करो किनारे किनारे से वाइट हो जाते हैं परमानेंट। सफाई नहीं की इसलिए नहीं, ठीक है ना, हर जगह मुकेश नहीं होता। सफाई नहीं की इसलिए नहीं, वो अपने आप वाइट हो, क्योंकि ग्रेविटी अपना काम कर रही है और बहुत स्लोली स्लोली ग्लास के जो सिलिकेट पार्टिकल्स होते हैं वो धीरे धीरे करके एक जगह पे इकट्ठे हो, और जहां वो इकट्ठे होंगे वहां पे ओपेकनेस आ जाए, और ओपेक होने के वजह से वो एरिया थोड़ा व्हाइटिश हो जाता है। ये एविडेंस है कि ग्लास सॉलिड नहीं है, क्योंकि अगर एक्चुअल सॉलिड होता तो वो कभी व्हाइट होता ही नहीं, क्रिस्टलाइन बनता ही नहीं। ठीक है, ट्रांसल्यूसेंट का ट्रांसल्यूसेंट ही रहता है वो हमेशा। क्लियर? अब एक एक चीज देखते ध्यान से, हाईलाइट करते हुए। कहां हाइलाइटर? ये रहा। डेफिनेट कैरेक्टरिस्टिक ज्योमेट्रिकल शेप, हाँ भाई ऑब्वियसली बात है, सॉलिड तो होगा ही। और जो सॉलिड नहीं है उसका क्या होगा? इरेगुलर शेप। मेल्ट एट शार्प एंड कैरेक्टरिस्टिक टेम्परेचर, हाँ भाई, मैंने कभी नहीं सुना आइस का 0 डिग्री सेल्सियस के अलावा कोई और मेल्टिंग पॉइंट है एट 1 atm प्रेशर।
तुमने सुना है क्या? नो नो सर। सर। बस तो फिर अब शार्प मेल्टिंग पॉइंट है, कैटरी टेम्परेचर पे है बिल्कुल। 2 मिनट होल्ड करना, ड्रिलिंग चल रही है, उसकी आवाज ज्यादा आएगी अभी। हाँ कर लो पहले आप लोग, हो गया। अब सुनो, अरे बाद में कर लेना, क्लास चल रही है भाई। सर क्लास में तो आ नहीं रही। नहीं आ रही? कुछ नहीं आ रहा सर। क्लास में नहीं मेरी आ आवाज ही आ रही है ना? यस सर। हाँ तो फिर कंटिन्यू रखता, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो भाई ऐसा है, शार्प कैरेक्टरिस्टिक मेल्टिंग पॉइंट है, राइट? शार्प कैरेक्टरिस्टिक मेल्टिंग पॉइंट है क्योंकि ऑब्वियसली बात है, कभी ना कभी तो पिघलेगा, राइट? एमॉर्फस सॉलिड में मेल्टिंग पॉइंट नाम की कोई चीज ही नहीं है। ग्लास को भी काम करते ना, ग्लास पे काम करते हुए वो ऐसे डंडा लेके ऐसे वो गोला घुमा रहे होते हैं, उसके ऊपर पर शेप कर रहे होते हैं, फिर ठंडा कर देते हैं, उसको क्वेंच कर देते हैं। देखा है ग्लास वर्किंग? यस सर। अरे यस सर। ग्रेट और शानदार लगती है वो देखने में। तो वो बेसिकली क्या होता है, गल नहीं रहा है, गलता तो गिर जाता ना मेल्ट होके, वो सॉफ्ट हो गया, लाल काला होकर सॉफ्ट हो गया। तो भाई जो चीज सॉलिड ही नहीं है उसकी मेल्टिंग पॉइंट का क्या मतलब नहीं? जो चीज सॉलिड नहीं उसका मेल्टिंग पॉइंट नहीं, सिंपल सी बात है। तो इसलिए लिखा है ग्रेजुअली सॉफ्टन ओवर रेंज ऑफ टेम्परेचर। क्लियर है? यस यस सर। सर। ओके। अगला, सॉलिड्स को तुमने देखा अरेंज होते हुए, ऐसे प्लेन वाइज अरेंज रहते हैं, ऐसे ऐसे लेयर्स होती है प्रॉपर सॉलिड के अंदर, अरेंज रेगुलर, चाहे ऐसे काटो चाहे ऐसे काटो चाहे ऐसे, राइट? सबको मेरी वीडियो साथ में दिख रही है ना? यस सर। मेरी वीडियो पिन कर लो साथ में, मेरी वीडियो पिन कर लो ताकि साथ में दिखता रहो वीडियो में, ठीक है? पिन हो नहीं रही सर। भाई मैंने रिकॉर्डिंग में कर दी अपनी वीडियो पिन, तुमसे क्यों नहीं हो रही? हो स्पॉटलाइट गई कर सर। दे, स्पॉटलाइट कर दी सर। कर दी, बस मैं कर दी, रब रब कर दी। खैर सो जाओ, जो चीज सॉलिड ही नहीं वो मेल्ट ही नहीं होगी। अच्छा आज के आगे, अब कट विद शार्प एज टूल। अब कोई चीज जो लेयर्स में अरेंज्ड हो, कैसी भी देखो चाहे इसको, उस जब काटोगे तो लेयर क्या बनेंगे? प्लेन बनेंगे। जब भी काटोगे, इसे भी काटोगे, चीज तो प्लेनर निकलेगी ना बाहर लेयर्स में। यस और नो एवरीवन? यस और नो? यस सर। तो भाई जब भी काटते हो किसी सॉलिड को एक शार्प टूल से, दोनों तरफ के सरफेस बिल्कुल प्लेन आते। नहीं यकीन तो छू के देख लेना, ऐसे घिस के देख लेना, हाथ पे एक भी कट नहीं पड़ेगा। जबकि ग्लास को, ग्लास इररेगुलर सरफेस से बना हुआ है क्योंकि वो सॉलिड है ही नहीं, वो एमॉर्फस है, ठीक है? उसको तुम कितना भी फाइनली काटो, कितना भी फाइनली उसको पॉलिश करो, अगर मैं किसी को बोल दूं बेटा ये कट सरफेस बहुत फाइन है, इस पे हाथ रख के चला के देखे ऐसे एक बार, वो नहीं चल रही, कट पड़ ही जाएगा। कितना भी फाइन काट दो, उबड़ खाबड़ सरफेस बनेंगे माइक्रोस्कोपिक लेवल पे, क्योंकि ग्लास के अंदर एटम सही से अरेंज ही नहीं, ठीक है? तीसरा पॉइंट वो क्लियर है? यस सर। यस सर। चौथा पॉइंट, हीट ऑफ फ्यूजन। अरे यार टेम्परेचर कांस्टेंट है मेल्टिंग का, तो हीट ऑफ फ्यूजन भी कांस्टेंट ही होगी। व्हाट इज हीट ऑफ फ्यूजन सर? अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू मेल्ट 1 ग्राम ऑफ सब्सटेंस एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है? हीट ऑफ फ्यूजन होगी, पक्की बात है, लिखा है डेफिनेट एंड कैरेक्टरिस्टिक हीट ऑफ फ्यूजन है। अगला, दे डू नॉट हैव डेफिनेट हीट ऑफ फ्यूजन। अरे यार सॉलिड ही नहीं है, क्या बकवास किया तो बैठ के। ये लास्ट पॉइंट जो है ये थोड़ा सा अच्छा लग रहा है, इसका मतलब समझ जाना है, राइट? आइसोट्रोपी का मतलब होता है किसी भी निगाह से किसी भी डायरेक्शन से देखो या स्टडी करो, प्रॉपर्टी सेम मिलेगी, इसे बोलते हैं हम आइसोट्रोपिक, राइट? यस सर। एवरीवन, अब एक काम करो, तुम एक ग्लास का स्लैब लो, ठीक है? हम लोग ग्लास का एक स्लैब लेते हैं, है यार, सर जो थर्ड ऑप्शन है उसमें एक मिनट एक मिनट, क्या मजाक है ये?
हाँ, थर्ड ऑप्शन है क्या? जो थर्ड ऑप्शन है उसमें सर अमोर्फस की एग्जांपल ग्रेफाइट आ सकती है ना? एमोर्फस में ग्रेफाइट क्यों आएगा? कुछ भी। नहीं मतलब वो कट जाता है। तो वो क्रिस्टलाइन होगा ना, कटेगा तो सही प्लेन बनेंगे। तो क्या समझा रहा? समझ अच्छा। रहे? और अमोर्फस की एग्जांपल बता दो। ग्लास। ओके ये इतनी देर में क्या लिखा है यहाँ पे मैंने? ठीक है सर ठीक है। हाँ, तू जो हाथ में पकड़ा हुआ मजनू बना बैठा है ना, वही ग्लास ग्लास ग्लास। हाँ। अफ, उफ, क्या करे बताओ। जब से फ्रैंकल डिफेक्ट हुआ है ना, सांसों की जरूरत है जैसे जिंदगी के लिए, बस आगे नहीं। मान लो ग्लास है, राइट? ये ग्लास का ऑब्जेक्ट है ये वाला। मैं इसको यहां से देखता हूं, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आता है 1.5। जरा बताना, अगर यहां से देखूंगा तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या आएगा? सेम 1.5 यहां से देखूंगा तो 1.5 मतलब डायरेक्शन बदलने से प्रॉपर्टी नहीं बदल रही, राइट? यस सर। यस सर। इसे बोलते हैं आइसोट्रोपी। ठीक है, इसे बोलते हैं आइसोट्रोपी। इसका मतलब होता है दुनिया बदल जाए, दुनिया का नजरिया बदल जाए। हम नहीं बदलेंगे। देखा, एक ने एक्सेप्ट भी कर लिया, हम नहीं बदलेंगे। सबको क्लियर है आइसोट्रोपी क्या होती है? यस सर। यस सर। ओके। तू आईआईटीएंस क्लासेस के नाम से क्यों आया है? ओ भाइयों, हेलो आयुष। सर वो पहले क्लास में ए भगवान, तू मीटिंग नहीं चलती सर, जब क्लास में सर मीटिंग चलता सर कर दिया तभी सही उसने सर नहीं कर की। दिया सही। वही वो, क्योंकि कोई और क्लास चल रही है उस आईडी पे ना, प्रॉब्लम हो जाएगी, फिर वो ज्वाइन नहीं कर पाएंगे। ठीक है, मैं फिर नहीं सर लॉग आउट करूं फिर मैं? लॉग कर दिया ना, ठीक है। तो फिर 2 मिनट 1 मिनट में आया। ठीक ठीक ठीक, कोई दिक्कत नहीं। एवरीबॉडी, सबको आइसोट्रोपी क्लियर है क्या है? यस सर। यस सर। ओके। यस सर। अब एनाइसोट्रोपी एग्जांपल तुम्हें देता हूं। एनाइसोट्रोपी का एग्जांपल, ये ग्लास की जगह इमेजिन करो स्टील है। ग्लास की जगह इमेजिन करो स्टील है। यहां से रेजिस्टेंस मेजर करो, यहां से मेजर करो, यहां से मेजर करो, अलग अलग आएगा रेजिस्टेंस। यस सर। बस हो गया, एनाइसोट्रोपिक हो गया, रियल सॉलिड। डायरेक्शन बदलेगी तो प्रॉपर्टी बदलेगी। ठीक है, डायरेक्शन बदलेगी तो प्रॉपर्टी बदलेगी। ठीक है ना? क्या से क्या हो गए देखते देख, एनाइसोट्रोप क्या से क्या हो गए देखते देख। क्लियर है एवरीवन? यस सर। ओके। यस सर। अब ट्रू और फॉल्स तुमको पता ही है, वो तो मैंने पहले ही बता दिया स्टार्टिंग में ही। लॉन्ग रेंज ऑर्डर और शॉर्ट रेंज ऑर्डर का मतलब समझा। देखो, अगर तुम एक NaCl क्रिस्टल में हो, मान तुम एक NaCl क्रिस्टल के अंदर हो, ठीक है, मान लेते हैं ऐसा, मान लिया, करेक्ट? यस सर। तो भाई एक Na+ है, एक Cl नेगेटिव है, फिर एक Na+ है, फिर एक Cl नेगेटिव है, इस डायरेक्शन में भी। जरा बताना मुझे, तुम जब यहां से जाओगे इस डायरेक्शन में, तो 206 पार्टिकल कौन होगा? Cl नेगेटिव। सीएल इतने एश्योरिटी से क्यों बोल सकते हो? इवन नंबर है। क्योंकि हर Symmetry डायरेक्शन है। में रेगुलरिटी है, तुम्हें पता है कि यही पैटर्न एंड तक फॉलो होगा, राइट? यस सर। तुम्हें पता है कि यही पैटर्न एंड तक फॉलो होगा, राइट? यस सर। दैट्स वेरी मच इट। इसे बोलते हैं हम लॉन्ग रेंज ऑर्डर।
क्या तुम सेम प्रिडिक्शन एमोर्फस सॉलिड जो कि सॉलिड है ही नहीं उसमें कर सकते हो? No, sir. दैट्स वेरी मच इट। क्लियर है Yes, sir. सब लोगों को? Yes, सबको sir. क्लियर है? तो 206 पार्टिकल जो है इट्स Cl नेगेटिव, वी नो इट because of long range order। क्लियर है? लंबी रेंज तक ऑर्डर है, लॉन्ग Yes. रेंज ऑर्डर है। सबको क्लियर है? Yes, sir. श्योर? Yes, sir. ओके, अब ये तो हो गए असली नकली के बीच में। तो हाँ सर इसका जो फर्स्ट पॉइंट है बिल्कुल देखना हाँ, सर, उसके अंदर इरेगुलर शेप कैसे आएगा? ग्लास की सेम तो रहती है। सर आ गया। ग्लास की शेप रेगुलर होती है? क्यों नहीं होती? अच्छा, मतलब तुम जहां भी जाओगे, अगर मान लो कि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में 8 सिलिकॉन एटम्स है, तो अगले 1 सेंटीमीटर में भी 8 सिलिकॉन एटम्स होंगे, ऐसा नहीं बोल नहीं, सकते हो? ठीक है ठीक है ठीक है, आ गया, हो गया। अच्छा, एक मिनट, हाँ मैं समझ रहा, डाउट क्या था। जो ग्लास होता है, तू पूरे ग्लास को ले रही थी बैठ के, बल्ब को, राइट? हाँ जी बेटा केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं हम लोग, मजदूरी नहीं, सर। ध्यान दो। यस। डी ग्लूकोज का भी मॉलिक्यूल पढ़ते हो ना, कि पूरा ग्लूकोन का पाउडर पढ़ते हो? मॉलिक्यूल पढ़ते हो ना डी ग्लूकोज का? यस सर। तो फिर देखा, समझ में आ गया डी ग्लूकोज सिस्टम। आप सुनो, सबको ये पॉइंट्स क्लियर है असली नकली के बीच में? सर थोड़ा सा एक Yes, बारी sir. दोबारा बता दो, फोर्थ क्या? आइसोट्रोपिक से दोबारा बता दो। हर डायरेक्शन से देखो, प्रॉपर्टी अगर सेम आ गई तो आइसोट्रोपिक। जैसे ग्लास को तुम किसी भी निगाह से देखो, दुनिया का नजर बदलते रहो, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नहीं बदले, राइट? क्या बदल जाएगा? ओके, नहीं सर ठीक है। बस ठीक है, ये आइसोट्रोपिक हो गया। एमॉर्फस ही कर सकता है, क्रिस्टलाइन नहीं कर सकता, क्योंकि क्रिस्टल्स की अरेंजमेंट रेगुलर है, तो अलग अलग डायरेक्शन से अलग अलग प्रॉपर्टी मिलेगी। ठीक है? रेजिस्टेंस ओके सर। सबको क्लियर है? यार टेबल आगे बढ़ू? Yes, sir. ओके, अब अगली चीज जो है, यार आजा, पूरा उठा कलरफुल चीज। ओके, सबको ये दिख रहा है? डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। Yes, sir. ओके, तुम लोग दो तो अभी देख के पहचान जाओगे, दो तो तुम देख के पहचान जाओगे अभी। अरे यार फिर चालू हो गया इसका। सर 1 मिनट ऊपर करियो। रुक जा, क्या ऊपर करना है? सर स्क्रीनशॉट लेना। अरे मैं नोट्स भेज दूंगा, नोट सेव हो जाएंगे, मैं ठीक भेज है दूंगा। सर। ठीक है, अब सुन ध्यान से, यहां पे तुम लोग दो सॉलिड्स पहचान जाओगे बहुत आराम से, आयोनिक और मेटालिक। ये आयन से बनते हैं, बिल्ली आयन एंड एन आयन, राइट? है ना? Yes, sir. हाँ, तो ये तुम पहचान जाओ, कोई दिक्कत नहीं होने वाली। चलता क्यों नहीं है, क्या हो जाता बार बार उसको? एक मिनट जरा, वेट।
अब ठीक है। हाँ अब ठीक है, ओके। और मेटालिक सॉलिड्स पहचानना भी बहुत सिंपल है। मेटालिक सॉलिड्स किससे बनते हैं? मेटल से। और आई डोंट थिंक 12th में आने के बाद कोई ऐसा है जो मेटल नॉन मेटल के बीच में डिफरेंशिएट ना कर सके। कर सकते हो ना? करेक्ट। यस सर। परेशानी होती है स्टूडेंट्स को मॉलिक्यूलर और कोवैलेंट के बीच है। पता है क्यों? क्योंकि मॉलिक्यूल्स बनते किससे हैं? मॉलिक्यूल्स आर मेड ऑफ विच बॉन्ड्स? तो इसके वजह से कंफ्यूजन हो जाता है। ठीक है, इसके वजह से कंफ्यूजन हो जाता है। अब भाई सिंपल रखना बताता हूं। सबसे पहले तो कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स के कोवेलेंट सॉलिड्स के एग्जांपल्स ही कम है, यही याद कर लो। जो इनमें से नहीं होगा वो क्या हो जाएगा? मॉलिक्यूलर। एक तो तरीका मुझे ये पता है अच्छे से, सिलिका, क्वार्ट्ज, सिलिकॉन कार्बाइड, कार्बोरेंडम जो होता है, ग्रेफाइट, बकमिस्टर फुलरीड, एल्यूमिनियम नाइट्राइड। एक तरीका तो ये है। दूसरा, सोचो डिफरेंस क्या होता है इन दोनों के बीच में। एक बार समझा देता हूं अच्छे से। जैसे एक मैं बताता हूं कोवेलेंट सॉलिड, इसमें भी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होंगे। ठीक है, एक बना देता हूं मैं मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। पीले पीले अंबर पे चांद लग जाए तो प्रेशर आए तो। हाँ दोपहर का समय सब खाना खा रहे होंगे। एनीवे, अब सुनो, कोवेलेंट सॉलिड्स का फंडा क्या होता है? इसमें एक एक एटम दूसरे वाले के साथ कोवेलेंटली बॉन्डेड होता है। ठीक है, कोवेलेंट सॉलिड में सारे एटम्स आपस में कोवेलेंटली बॉन्डेड होते हैं, उनके बीच में कोई और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होता, प्रॉपर कोवेलेंट बॉन्डिंग होती। ठीक है, ठीक है। यस सर। All atoms covalently bonded. All atoms covalently bonded. ठीक है। मॉलिक्यूल्स में क्या होता है? मॉलिक्यूल्स के बीच में तो कोवेलेंट बॉन्डिंग होगी, ऑब्वियस सी बात है। जो मॉलिक्यूल में एटम्स हैं, जैसे मान लो ये HCl है, तो HCl, HCl, क्लियर है? पर मेरे देवियों और दुर्जनों, एक बात बताओ, क्या इन दो HCl के बीच में कोवेलेंट बॉन्डिंग होगी? क्या दो HCl मॉलिक्यूल्स के बीच में कोवेलेंट बॉन्डिंग होगी जैसे इसमें सबके बीच में? नो सर। नो सर। यहाँ No, पे sir. मॉलिक्यूल तो बना ही कोवेलेंट बॉन्ड से है, बट क्या दो मॉलिक्यूल्स के बीच में कोवेलेंट बॉन्डिंग है क्या? No, No. sir. बस इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। जो कि डाइपोल डाइपोल भी हो सकता है, डिस्पर्जन फोर्स भी हो सकता है, Dipole और एच induced बॉन्डिंग भी हो dipole. सकती है। तो ऊपर एग्जाम्पल दे रखे हैं इसके, देखो। जैसे जो नॉन पोलर है, आर्गन CCl4 जैसे। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है, ये तो वैसे ही मुश्किल सॉल्ट बनते हैं बहुत कम टेम्परेचर पे। इनकी जो कौन सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है? डिस्पर्जन है। ठीक, करेक्ट। जो नॉन पोलर लिखे हैं ऊपर मैंने, Okay, sir. जो पोलर मॉलिक्यूल्स उनकी जो डाइपोल डाइपोल है। और कुछ खुश नसीब एलिमेंट्स को भगवान ने एक स्पेशल डाइपोल दिया, उसे बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अगर FO या N से कोवेलेंटली एक H एटम लगा हुआ है तो वो हाइड्रोजन बॉन्डेड होते हैं, जैसे वाटर का आइस। क्लियर है? Yes, sir. क्लियर है?
तो तुम लोग पहचान जाओगे डिफरेंस कोवेलेंट और मॉलिक्यूल्स के बीच में। मॉलिक्यूल से बना हुआ सॉलिड मॉलिक्यूलर, बट एटम से बना हुआ सॉलिड और सारे एटम्स कोवेलेंटली बॉन्डेड। कौन सा? कोवेलेंट और नेटवर्क। क्लियर है? यस सर। और अगर तुम्हें मुझे ये समझाना पड़े कि आयनिक कौन सा होता है, मेटालिक कौन सा होता है, तो लालत है मेरे पढ़ाने पे। बच्चे ये नहीं बता पा रहे आयंस कौन से, मेटल कौन से। सही। अच्छा मेरी बात बताओ, मेटल जो होता है वो लिक्विड स्टेट और सॉलिड स्टेट दोनों में कंडक्ट करता है ना? लिक्विड मेटल भी कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी, सॉलिड भी करता है। यस सर। क्यों? क्योंकि मेटल्स में इलेक्ट्रॉन कंडक्शन करता है, इलेक्ट्रॉन, और फ्री इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन को मूवमेंट के लिए कोई मीडियम नहीं चाहिए होता, वो चुपचाप मूव कर लेता है सॉलिड लिक्विड के अंदर। राइट? इतना छोटा होता है कि कहीं भी मूव कर सकता है। करेक्ट? यस सर। परफेक्ट। अब आगे सुनो, आगे सुनो। आयनिक कंपाउंड्स जब लिक्विड स्टेट में होते हैं, मोल्टन स्टेट में, तब तो कंडक्ट कर लेते हैं क्योंकि आयंस का मूवमेंट फ्री होता है। करेक्ट? आयंस का मूवमेंट फ्री होता है। पर क्या वो सॉलिड स्टेट में कंडक्शन कर सकते हैं? नो सर। नो सर। सॉलिड स्टेट में आयंस मूव ही नहीं कर पाएंगे सर। कंडक्शन का घंटा होगा सर? नहीं होगा बिल्कुल भी। राइट? यस सर। दैट्स इट। तो एक ये डिफरेंस याद रखना, हाई मेल्टिंग सॉलिड्स विथ कंडक्शन इन बोथ मीडियम्स, लिक्विड एंड सॉलिड, मेटालिक। हाई मेल्टिंग सॉलिड, ब्रिटल सॉलिड विथ कंडक्शन ओनली इन लिक्विड स्टेट, आयनिक सॉलिड्स। क्लियर है? यस सर। अब मॉलिक्यूलर तो सारे इंसुलेटर होते हैं, कोवेलेंट भी ज्यादातर इंसुलेटर ही होते हैं, एक को छोड़ के। वो एक एक्सेप्शन हमेशा याद रखना, एक को छोड़ के ग्रेफाइट। सारे कोवेलेंट। ग्रेफाइट, ठीक है ना? ग्रेफाइट। क्लियर है? यस सर। एवरीवन क्लियर? सबको क्लियर है? यस सर। ये टेबल ऐसे एनसीईआरटी खोल के चार्ट के जाना, ठीक है? अच्छे से। सॉलिड्स के सीधे एग्जांपल्स आते हैं क्वेश्चंस में, और वो तुमको ऑन द स्पॉट क्लिक कर जाए देख के, अरे यार ये तो आयनिक है, अब ये तो मॉलिक्यूलर है। क्लियर है? यस सर। ओके, अब आते हैं इंटरेस्टिंग पार्ट पे। चलो एनसीईआरटी तेरा काम खत्म। अब सॉलिड अंदर से होता कैसा है? तो एक भला आदमी था, ब्रेविस नाम, उसने बोला 7 क्रिस्टल सिस्टम्स होते हैं। बेस्ड ऑन सेल पैरामीटर्स। सर ये क्या है? बताता हूं। तुमने ऐसा कुछ पढ़ा हुआ है ना? एबीसी वेक्टर, उनके ऑपोजिट एंगल्स, अल्फा बीटा गामा, मम्मी का भाई मामा। राइट? पढ़ा सब लोगों ने? अब इसी को अगर मैं एक सॉलिड फिगर की तरह प्रोजेक्ट करूं, कैन यू फील अ क्यूब अराइविंग योर वे? यस सर। बन गया? इसे हम कहते हैं यूनिट सेल, जो कि
स्मॉलेस्ट रिपीटिंग यूनिट होता है ऑफ ए क्रिस्टल लैटिस। ठीक है, और इसी के बारे में बोला था ए बी सी और अल्फा बीटा गामा के बेस पे 7 क्लासिफिकेशन। सबको क्लियर है यहां तक? हाँ Yes, जी sir. सर। अब मैं कुछ करने वाला हूं जो 3D में और मजेदार बनता है। ठीक है, सबसे पहले तो मैं टेबल उठा ही लेता हूं उसकी, ताकि मैं तुम लोग को बता सकूं टेबल से क्या क्या पढ़ना है। ये टेबल मैं यहां पे ले आया हूं। ठीक है, अब एक एक चीज समझाता हूं। सबसे पहले प्रॉपर क्यूब दोबारा बनाता हूं अच्छे से। एक मिनट, एक तरीका है मेरे पास। स्टॉप शेयर, शेयर व्हाइट बोर्ड। इसमें क्यूब बनता था यार। एक, दो, तीन, चार, पांच, ओके गाइस, क्या सबको ये क्यूब दिख रहा है? Yes, sir. Yes. Yes, sir. अभी क्या है? A इक्वल टू बी इक्वल टू सी, सब देख पा रहे हो? यस सर। A इक्वल टू बी इक्वल टू सी और सारे एंगल Yes. 90 डिग्री। यस सर। कौन सिस्टम बोलते हैं इसको? क्यूबिक। क्यूबिक। राइट, इसे हम बोलेंगे कौन सा सिस्टम? क्यूबिक सिस्टम। है किधर कर सर? अच्छा, तो क्यूबिक आई थिंक सभी को समझ में आता है, राइट? Yes, sir. करेक्ट। अब जरा ध्यान से देखना, है नहीं? अरे यार गलत बात है, एक मिनट दोबारा। हाँ अब ठीक है। गाइस जरा ध्यान से देखना इसको। अभी एक साइड लंबा कर दिया, ऐसे नहीं। अब ठीक है, वर्टिकली कर दो, वर्टिकली। अब ठीक है, अब ठीक है, अब ठीक है, अब ठीक है। Yes, हाँ जी, sir. हाँ जी, हाँ जी। एक साइड अनइक्वल हो गया, बाकी दोनों सेम है। Yes, sir. हाँ जी, हाँ जी अब सर। ऐसे तुमने कुछ देखा होगा स्टोर्स पे। Tetra Pak. हाँ, इसमें लिखा आता है प्रॉपर तरीके से रियल फ्रूट जूस। Yes, sir. देखा सब लोगों ने? Yes, sir. आप सुनो ध्यान से, इसे हम टेट्रा पैक कहते हैं। तो ये तो दूसरा है जिसमें एक साइड मैंने अनइक्वल कर दिया, ए बी या सी में से कोई सा भी। ठीक है, एक साइड अनइक्वल कर दिया, टेट्रा पैक के नाम से याद क्या हो जाएगा? टेट्रा
Tetragonal. टेट्रागोनल। ठीक है, यस सबको सर। क्लियर है? श्योर? Yes, sir. सबको Yes, क्लियर है? ओके, अब क्या करना है, एक और बार करता हूं जरा। अरे मजाक बना के रखा है यार इनने। हाँ, अब ठीक है। हाँ, थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ। छोटू, हाँ छोटू छोटा कर दिया बस, ठीक है। ओके, क्यूब है, इसकी लंबाई भी बढ़ा दी और चौड़ाई भी। करेक्ट? थोड़ा Yes, sir. अजीब सा लग रहा है, थोड़ा और ऐसे इसको, और हाँ बस ठीक है, ये ठीक लग रहा है, बस तो कोई दिक्कत नहीं है सच। ठीक है, अब तीनों साइड्स अनइक्वल हो गए, तीनों साइड्स के हाँ जी, P हाँ और जी। C तीनों अनइक्वल हो गए, हाँ जी Yes, सर। sir. और एंगल 90 डिग्री है। करेक्ट? हाँ अब हाँ जी सर। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में एक टर्म आता है ऑर्थोगोनल पेयर। सर ऑर्थो सेंटर भी आया है हमें इस बार। हाँ, तो उसमें क्या होता है, तीन लाइंस होती है जो म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर होती है। देखो, तीन लाइंस म्यूचुअली परपेंडिकुलर होती हैं और उनका इक्वेशन सेम हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो ये देखो ध्यान से, ये तीन लाइंस है जो म्यूचुअली क्या है, परपेंडिकुलर है, राइट? करेक्ट? तो ऑर्थोगोनल लाइंस में से गोनल्स लाइन हटा दो और इसे लिख दो रोम्बिक, ऑर्थोरोम्बिक। तो ये तीसरा क्लास हो गया, क्यूबिक हो गया, टेट्रागोनल हो गया, Orthorhombic. ऑर्थोरोम्बिक हो गया। क्लियर है? Yes, sir. ओके, अब साइड्स को बिगाड़ लिए, अब एंगल बिगाड़े। Sure, sir. अब एंगल बिगाड़ते हैं, साइड्स को बिगाड़ लिए, अब एंगल बिगाड़ते हैं। तो शायद एंगल ना बिगड़ पाए इसमें, मैं इसका इस्तेमाल ही कर लेता हूं। रुक जाओ, देखो इसको पहले मैं ऑर्थोरोमिक बना देता हूं अच्छे से। एक साइड बिगाड़ा, दूसरा भी बिगाड़ दिया। ओके, अब मुझे करना कुछ नहीं है, अभी तक सारे एंगल 90 तो साइड्स अलग अलग थी, राइट? मुझे सिर्फ इतना करना है कि एक एंगल बिगाड़ देना। ठीक है, हल्का धक्का मारना है इसको बस। तो ये लाइन ऐसी हो जाएगी। ओहो, क्या हो रहा है इसको? हाँ, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, शिट, भाई यार, दिख भी ढंग से नहीं रहा तो उसमें। पूरा वो बिगड़ रहा है यार। कुछ गड़बड़ है, एक मिनट रुक जाओ, होल्ड करना, कुछ गड़बड़ लग रही है। ठीक है, अब सही है। हाँ, अब ठीक है। ये मैंने एक एंगल बिगाड़ दिया, इनफैक्ट मेरे डायग्राम बिगाड़ दिया। ठीक है, बाकी दो एंगल 90 है अभी भी, देखो ध्यान से। एक तो बेस वाला एंगल 90 है और ये वाला एंगल भी 90 है, बस ये बिगड़ गए। ठीक है, करेक्ट? Yes, sir. ऐसे जूते का डब्बा था, धक्का मार दिया, ऐसे कर दिया उसको। ठीक है, क्लियर है एवरीवन? यस सर। यस सर। ओके, अब जो धक्का मारा जूते के डब्बे को, उससे एक एंगल बिगड़ गया। बिगड़ी हुई चीज को कहां ठीक करते हैं? क्लिनिक। क्लिनिक में।
ठीक है ना, जब लोगों के दिमाग हिल जाते हैं या कुछ भी हो जाता है, बिगड़ी हुई चीजों को ठीक किया जाता है क्लिनिक में, राइट? मैं हूं, ठीक है। बिगड़ी हुई चीज को क्लिनिक में किया जाता है, और कितनी चीजें बिगड़ी है? एक, राइट? Yes, एक sir. को और किस नाम से जान सकते हो? मोनो, Yes, sir. मोनो, राइट? यस और नो? Yes, sir. यू कैन से वन एज मोनो। तो दद्दा, एक चीज बिगड़ी है, मोनो, बिगड़ी हुई चीज ले जाते हैं क्लिनिक में, तो मोनो क्लिनिक। क्लियर है? यस सर, क्लियर है। देखो ऊपर ये लिखा होगा, नाम यही है। एक एंगल बिगाड़ दिया तो मोनो क्लिनिक, करेक्ट? दूसरा बिगाड़ूंगा, तीसरा अपने आप बिगड़ जाएगा, राइट? Yes, sir. ट्राइपॉड की तरह होता है, दो एंगल बिगड़े, तीसरा अपना बिगड़ गया, राइट? जब एक एंगल बिगड़ा था तो मोनो क्लिनिक था, एक एंगल बिगड़ा था तो मोनो क्लिनिक था, Yes, sir. दो एंगल बिगड़े तो Diclinic. तीन बिगड़ गए ना। Triclinic. दूसरा तो है ही नहीं। Triclinic. ट्राई Triclinic. क्लिनिक, तीन, या तो एक बिगड़ेगा या तीन बिगड़ेगा, दो हो ही नहीं सकता, करेक्ट? अगर तुम कोई दो एंगल बिगाड़ दो, तीसरा ऑटोमेटिकली बिगड़ जाएगा, ठीक है? Yes, sir. तो इसका नाम क्या हो गया? ट्राई क्लिनिक। देखो वही लिखा हुआ है ऊपर, वही लिखा हुआ है। Yes, sir. Yes, sir. दैट्स वेरी मच इट। क्लियर है अब ये सबको? तो एक बार जरा मेरे साथ करो, सारे साइड्स इक्वल, सारे एंगल 90। क्यूबिक, एक साइड खींच दिया, टेट्रागोनल, Tetragonal. दोनों साइड खींच दिए, Orthorhombic. ऑर्थोरोम्बिक, एक एंगल बिगाड़ दिया, Monoclinic. मोनोक्लिनिक, दूसरा बिगाड़ने का, तीसरा ही बिगड़ गया। Triclinic. ट्राइक्लिनिक। यहीं पे याद हो गया सब लोगों को? Yes, यस sir. एक सर। दूसरे से रोज पूछते रहना, ऐसे ऐसे पूछना, राचाक या बता, या नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू से अल्फा बीटा 90 डिग्री पर गामा नहीं, तो चेक बोलेगी Monoclinic. मोनोक्लिनिक। हाँ बस, हैप्पी बर्थडे चेक, अगर है तो, नहीं है ठीक है। अब सुनो, मैंने बाकी दोनों क्यों नहीं करवाए मैंने, क्योंकि बाकी दोनों ऑटोमेटिकली दिख जाएंगे। हेक्सागन का एंगल 120 होता है, Yes, sir. हाँ जी, तो बस एक ही है 120 एंगल वाला, उसका नाम क्या हो जाएगा? Hexagonal. ओके। एक ही है जिसमें रोम्बस बन रहा है, देखो सारे साइड्स भी इक्वल, सारे एंगल भी इक्वल, बट 90 डिग्री नहीं। मतलब ऐसा कुछ किया, तुम बताता हूं मैं, ऐसा कुछ किया है। एक क्यूब को मैं डायगोनली बनाता हूं, पहले मैं क्यूब को डायगोनली क्रिएट करता हूं। सबको क्यूब दिख रहा है डायगोनल? यस सर। ठीक है। हाँ अब जी इसके, सर, हाँ हाँ जी बोला। हाँ जी। अब इसके दोनों खुंजे पकड़ लो, ये वाले डायगोनली ऑपोजिट खुंजे पकड़ लो, पकड़ लिए है ना, ऐसे पकड़ लिया, ऐसे, ठीक है। अब करना क्या है, अब देखो रोम्बस से बन गए, करेक्ट? Yes, sir. रोम्बस से Yes, बन sir. गए। अब सारे एंगल अभी भी इक्वल है, पर 90 नहीं है, और सारे साइड्स तो इक्वल है ही क्यूब जैसे, बट ये क्यूब नहीं है, ये रोम्बस है 3D में, और 3D में रोम्बस का नाम होता है रंबा हो रोम्बोहेड्रन। हाँ राहुल बोल। सर ये वाला रिपीट कर दो। ओके, इधर देखो, अरे हाथ हटा रे, हाँ हटा, हटा दो। ओके देख,
चल क्यों नहीं रही? एक मिनट, फिर से वही problem। अरे यार फिर से वही। सुन, नए वाले पे लगा रहे हो सर? हाँ नए वाले पे लगा रहे हो? नए वाले मतलब? नए वाले लैपटॉप पे लगा रहे हो हाँ क्लास? हाँ हाँ। प्रॉब्लम दे रहा है आज। अरे प्रॉब्लम नहीं, मैं यूज टू नहीं हूँ ना इसके स्पीड के एक्चुअली। और Okay. ये एक्सपी से है ना एक्चुअली। आप देख, अब चलने लग गया। हाँ हाँ जी। तो इधर राहुल, ये देख, ये तो क्यूब दिख रहा है। यस सर। इसको मैंने दोनों खुंजू से पकड़ के ऑपोजिट डायगोनल से पकड़ के खींच दिया, ठीक है सर। रोम्बस जैसा बन गया। यस सर। और 3D में रोम्बस को क्या बोलते हैं? रोम्बो रोम्बोहेड्रन। रंबा हो तो सारे साइड्स इक्वल, सारे एंगल इक्वल, बट 90 नहीं, मतलब क्यूब जैसा पर क्यूब नहीं, मतलब रोम्बोहेड। सबको क्लियर है? यस सर। सर हाँ सर जी इसके साइड में एग्जांपल्स दिए हैं वो याद करनी है। हाँ। अब पूछो सर कैसे याद होंगे? पूछो कैसे याद होंगे? कैसे याद होंगे? अगले सर, हफ्ते कैसे से याद मैं होंगे? वीकली टेस्ट दूंगा, यस सर। 2 days अ वीक वाले। ओके। तुम लोग सॉल्व कर लोगे क्वेश्चन, मुझे पता है, उसका मुझे टेंशन नहीं है, वो आएंगे मेजर टेस्ट। पर तुम लोग को चीजें हैशटैग भूल की याद तुम लोग बहुत ज्यादा हो चुकी है, राइट? तो मैं Yes, यही sir. क्वेश्चंस टेस्ट में दिया करूंगा। व्हाइट टिन कौन से टाइप में यूनिट सेल में होता है, और आगे 4 ऑप्शन। सही कर गए तो मतलब याद हो गया, गलत कर गए तो मतलब भूल गई, तो दोबारा पढ़ोगे, फिर से वही टेस्ट दे दोगे अपने आप को ही। क्लियर है? सर रिपीट करना क्या बोले अभी, आप नेटवर्क चला गया। टेस्ट की बात की थी अगले हफ्ते से, वीकली टेस्ट वापस चालू करने हैं ना। पता तो लगे बच्चे पढ़ रहे, अभी तो इसलिए नहीं कर रहे थे क्योंकि बच्चों एग्जाम चल रहे थे स्कूलों में। शाम को चल रहे हैं अभी भी। अगले हफ्ते से तो नहीं चलेंगे। सर अगले मेरे हफ्ते शाम को। अच्छा अगले हफ्ते भी है क्या? चलो ठीक है, उसके अगले हफ्ते करवा लूंगा, कोई दिक्कत की बात अगले नहीं। हफ्ते से छुट्टी नहीं हो जाएंगी? 21 तक है। हाँ तो ठीक है, छुट्टियां कहाँ क्यों हो जाएगी? होली, अरे हाँ हाँ होली आ रही है। है हफ्ते की होली है। चलो अभी सब लोग को सातों सिस्टम समझ में आ गए? यस सर। ओके। यस सर। अब क्या होता है, इन सिस्टम्स के अलावा अरेंजमेंट ऑफ एटम्स का भी फंडा रहता है। हाउ एटम्स आर अरेंज्ड। इनके अलावा एटम्स के अरेंजमेंट का सिस्टम भी होता है, ठीक है, राइट? अब सब लोग को Yes, एक sir. क्यूब दिख रहा है, यस सर। 8 कॉर्नर, यस सर। 12 एज, यस सर। 6 फेस यस सर। और एक बॉडी, यस सर। राइट? यस सर। ऑर्डर पे भी एटम हो सकता है, ठीक है। 1/8 एज पे भी एटम हो सकता है, 1/4 फेस पे भी एटम हो सकता है, 1/2। हाफ, और बॉडी में तो पूरा अंदर होता है ना। ये 1/8 पता चला कैसे आया है? 8 कोनों तो कर रहा है। एक खुंजा 8 कोनों, 8 कहते हैं रूम्स के साथ शेयर करते हैं, राइट? जैसे देखो ये एक रूम है, इसके बाजू वाला रूम, इन दोनों के पीछे वाले रूम और छत वाले रूम, एक कॉर्नर 8 सेल में बंटता है, राइट? तो पर सेल कितना आ गया? 1/8। क्लियर? यस और नो? यस सर। ओके। इसके बाद एज बढ़ता है 4 सेल में, तो 1/4। ठीक। फेस बढ़ता है 2 में, तो हाफ। और बीच वाला फुल। क्लियर है? यस सर। ओके।
अब आगे सुनो ध्यान से। हमारे पास 4 टाइप के अरेंजमेंट्स होते हैं। प्रिमिटिव, सिर्फ कॉर्नर ऑक्यूपाइड, सिर्फ क्या ऑक्यूपाइड? कॉर्नर। कॉर्नर। बॉडी सेंटर, ठीक है, कॉर्नर प्लस बॉडी। कॉर्नर तो सभी में होंगे ना, कॉर्नर के बिना तो लैटिस बनेगा ही नहीं। वो जो 3D बनता है तो कॉर्नर के एटम जोड़ के बनाते हैं ना, उसके तो बनेगा ही नहीं। फेस सेंटर, कॉर्नर प्लस फेस सेंटर्स, और लास्ट में एंड सेंटर। ये रेयर है, लोग पढ़ाते नहीं है ना, हम पढ़ेंगे। कॉर्नर प्लस ऑल ऑपोजिट फेसेस ओनली। मतलब सुनो, जहां बैठे हो उसी को एक वो समझो, यूनिट सेल समझो, ठीक है सब लोग? समझ लिया? अगर 6 के 6 फेस जो है, छत, जमीन, सामने वाला दीवार, पिछली दीवार, लेफ्ट और राइट, अगर 6 के 6 फेस के सेंटर पे एटम है तो एफसीसी, फेस सेंटर, करेक्ट? पर यस सर। अगर ऐसा कुछ है कि छत पे है और जमीन पे है, दीवारों पे कुछ नहीं, या फिर लेफ्ट में है, राइट में है, बाकी फेस पे कुछ नहीं, अगर ऐसा कोई अरेंजमेंट तुमको देखने को मिलता है, उसे हम क्या बोलते हैं? एंड सेंटर्ड। एंड सेंटर, ठीक है। अब एक ही बार से उठाता हूं एनसीईआरटी से ही, बढ़िया जगह है, कुछ काम हो जाएगा मेरा हमसे। तो 1 मिनट शांत बैठो, 1 मिनट शांत बैठो प्लीज, लेट मी कंप्लीट दैट। ये रहा। हाँ बोल, अब बोल। सर एंड सेंटर में भी 2 ही एटम्स होते हैं। हाँ, पर अभी रुक जाओ, अभी वहां तक पहुंचे नहीं ना, पहले पहुंचना मुझे वहां। ओके सर। तुम, मुझे पता तुम पढ़ चुके हो, ठीक है ना, उससे कुछ नहीं होता। दोबारा मैं बता रहा हूं, उसको समझो अच्छे से। 1 मिनट, जरा ये सारे अरेंज कर देता हूं बैठ के ना। तो ध्यान से देखो, ये दिख रहा है तुम लोग को पहला वाला, सिर्फ कॉर्नर पे एटम्स है, देखो, और कहीं नहीं। इसे क्या बोलते हैं? प्रिमिटिव, ठीक है, इसे क्या बोलते हैं? प्रिमिटिव। अब कॉर्नर तो इंपॉर्टेंट है ही, उसके अलावा बीच में एक एटम घुस जाए, उसे क्या बोलेंगे? बॉडी सेंटर। करेक्ट। कॉर्नर के अलावा फेस के सेंटर पे भी हो, बॉडी सेंटर पे नहीं, फेस सेंटर। और एक एंड सेंटर हो जाता है, ये रहा, ठीक है? क्लियर है? यस सर। यस सर। ओके, अब सुनो, मैंने जो 7 लिखवाए थे वो कौन कौन से थे? जो मैंने 7 लिखवाए थे, क्यूबिक, ऑर्थोरोम्बिक या रोम्बिक, एक ही बात है, ठीक है?
टेट्रागोनल, मोनोक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक, रोम्बोहेड्रल, और क्या था? हेक्सागोनल। हेक्सागोनल। क्यूबिक में 3 टाइप होते हैं, प्रिमिटिव, बॉडी सेंटर, फेस सेंटर। क्लियर? 3 टाइप होते हैं प्रिमिटिव। क्लियर है? यस सर। ओके। ऑर्थोरोम्बिक में 4 टाइप होते हैं, प्रिमिटिव भी होता है, बॉडी सेंटर भी होता है, फेस सेंटर भी होता है, एंड सेंटर भी होता है। टेट्रागोनल 2 ही टाइप होते हैं, प्रिमिटिव और बॉडी सेंटर। ठीक है? फिर यहां पे तुम देख सकते हो मोनोक्लिनिक है, मोनोक्लिनिक में प्रिमिटिव भी होता है, एंड सेंटर्ड भी होता है। ट्राइक्लिनिक में सिर्फ प्रिमिटिव होगा, रोम्बोहेड्रल में सिर्फ प्रिमिटिव होगा, और हेक्सो का प्रिमिटिव अजीब सा ही होता है बट उसको प्रिमिटिव बोलते हैं उसको। ठीक है? अब टोटल गिनो कितने आ रहे हैं? 14। 14 आ रहे हैं। 14। ये जो ऊपर है ये 14 सिस्टम्स हैं, 14 ब्रेविस लैटिसेस हैं, बेस्ड ऑन अरेंजमेंट ऑफ एटम्स। क्लियर है? अब सर 14 पढ़ाओगे क्या पूरे? पगले कहीं के, बैल कहीं के। जितने सर्कल कर रहा हूं उतनी सिलेबस में है, इतने ही पढ़ेंगे। बाकी को सिर्फ पता होना चाहिए कि हाँ होते हैं, बाकियों के पता होने चाहिए कि बस होते हैं। ये 4 पढ़ो। ठीक है? और ओके सर। अब मैं तुम पे एक डिसीजन छोड़ता हूं। 1 घंटे का हो चुका है, अटेंशन स्पैन बच्चों का कम रहता है। ठीक है? तो क्या मैं आगे कंटिन्यू करूं या फिर अगले हफ्ते चैप्टर खत्म हो जाएगा, नेक्स्ट संडे रखूं रिवीजन इसको बचा हुआ? So next Sunday. कर लो कंप्लीट अभी। Next Sunday कर देना सर। नहीं, बता रहा हूं क्योंकि देखो अब फंडा ये है कि 1 घंटे से तुम सुन रहे हो, 1 घंटे से। ठीक है? अब प्रॉब्लम ये है कि अभी जो बताऊंगा उसका दिमाग फ्रेश होना चाहिए। सिंपल क्यूबिक, बॉडी सेंटर, क्योंकि तुमसे बहुत सारा मुझे इमेजिन करवाओ। ठीक सर है? थोड़ा सा ब्रेक दे के फिर से शुरू कर लो। तुम लोग श्योर हो? यस सर। हाउ मेनी ऑफ यू से Yes, sir. 15 मिनट्स ब्रेक एंड देन रिज्यूम क्लास? ओके सर। हैंड रेस करें कि ऐसे ही हाँ है? हैंड रेस, हैंड रेस। हाउ मेनी ऑफ यू से 15 मिनट्स ब्रेक एंड देन रिज्यूम क्लास? So we resume at 3:15. Okay? ओके सर। ओके सर। ओके सर। एंड का ही नहीं हो रही है। अरे फिर एंड नहीं हो रही है, हो रही है कि नहीं हो रही है? अब हो रही है, अब हो रही है।